उपदेशमाला भाग 11 जम नेण जलम पियम गम्माय वज गड़ियेन तंपि इहम सव्येसु वि अगड़ तलाय नई स मुदेसु नवी हुज्जा। इस जीव ने ग्रीष्म के आताप से अभिभूत होकर जितना पानी पिया है उतना पानी इस लोक के कुएं, तालाब, नदी और समुद्रों में भी नहीं समा सकता। पियम थण यच्छिरम सागर सलिलीलाव होज्ज बहुअयरम संसारिमी अनंते मावणम अन्नमन्नानम। जिसकी आदि उपलब्ध नहीं है, ऐसे संसार में अन्य जन्मों में हो गई माताओं के स्तन का दूध जो पिया वह सभी समुद्रों के जल से भी अति अधिक है। पत्ताय काम भोगा काल मनंत इह सौ भगाओ अपूवम पीव मन्नइत हवि व जीवो मणे सुखम। इस जीव ने अनंत काल संसार में शब्दादि विषयों के भोगों को प्राप्त किए और उनके भोगों फिर भी जीव मन में विषय सुख को पूर्व में देखे ही न हो ऐसे समझता है। जान यह जहाँ भोगी संपया सर्वमेव धम्म फलम तहवि दुड्ड मुड्डहियो पावे कम्मे जनो रमई। जीव मानता है, देखता है कि उत्कृष्ट शब्दादि विषयों की प्राप्ति और इतना ही क्या सभी सुंदर योगों की प्राप्ति सुगुरु योग आदि यह धर्म का फल है। फिर भी गाढ़ता पूर्वक मूढ़ भ्रांत चित्त वाले लोग पाप कार्य में रक्त रहते हैं। जानित जय चिंतित जय जम जरा मरण संभवम दुखम नय विषयेषु विरजय अहो सुबद्धो कवड घंटी। सद्गुरु उपदेश से जानता है कि बुद्धि से मन में बैठता है कि विषय संग से जन्म जरा मृत्यु से होने वाले दुख उत्पन्न होते हैं, फिर भी लोग विषयों से विरक्त नहीं होते। तब कहना पड़ता है कि ओह मोह ग्रंथि कितनी कठिन बंधी हुई है। जाने यह जह मरी जय अमरंतम्पि हूँ जरा वीणा से ही न यह उविगो लोगो अहो रहस्यम सुन्नी मायम। ये भी ख्याल है कि मरना है और मृत्यु न हो, वहां तक भी जरावस्था, सफेद बाल, करचली आदि विनाशकारी कार्य होते, फिर भी लोग विषयों से उद्वेग नहीं पाते। तब अहो हे विवेकी जन, देखो कि इसका रहस्य कितना दुर्गम है। दुप्पयम चौप्पयम बहुप्पयम न अपयम समिद्ध महनम वा अणवक्कएवि कयंतो हरई हयासो अपरितंतो। हरामी यमराज का कुछ भी बिगाड़ा नहीं, फिर भी यह द्विपद चतुष्पद बहुपद वाले भ्रमर आदि को और अपद सर्पादि को वैसे ही समृद्धिवान को निर्धन को अविश्रांति पूर्वक ले जाता है। न यह नज्जई सो धियो मरी यवम चाण वसेन सव्वेण आस पास परद्दो न करे यह जम हियम बज्जो। उस दिन का ख्याल नहीं है कि जब सभी को परवशता से अनिच्छा से मरना है। ऐसा होते हुए भी जीव आशा के पास से बंधा हुआ आत्महित का जो आचरण नहीं करते हुए वध्य मृत्यु के लिए उत्पन्न हुए। संजराग जल बुब्बु ओवम में जीवीय य जल बिंदु चंचले जुवेणी य नई वेग सन्निभो पाव जीव किमियम य बुज्जासी। संध्या का रंग पानी के परपोटे के समान, घास पर जल बिंदु समान आयुष्य चंचल है, युवानी नदी के वेग तुल्य है। तो हे पापी जीव, ये देखता हुआ भी क्यों बोध नहीं पाता। यह भ्रम प्राय गाढ़ कामराग से होता है। अतः यह विचार कर कि जंजम नज्जई असूइम लज्जित जई कुच्चणी जमये तिम तम तम मग्गई अंगम नवरमणम गुत्थ पड़ी कुल्लो। जो अंग बालक को भी अशुचि में अशुद्ध समझ में आता है और वह यह दुर्गंधनीय, इससे लज्जा का अनुभव होता है। उस स्त्री के दुर्गंधनीय अंग की इच्छा की जाती है। इसमें मात्र अनंग काम वासना की वक्रता ही काम करती है, क्योंकि यह काम अशुचि में सुंदरता का भ्रम पैदा करता है। सव्वगहाणम पब्बवो महागहो सव्वदोष पायटी कामगहो दुरुप्पा जेण विभूयम जग्गम सव्वम। सभी उन्मादों का उत्पत्ति स्थान ऐसा महा उन्माद कौन सा, सभी दोषों का प्रवर्तक कौन। तो कहा कि दुरात्मा काम का उन्माद, जिसने संपूर्ण जगत को वश में लिया है। जो सेवही किम लहई धामम हारई दुब्बलो हुई पावई वेमणस्सम दुखाणी य अत्तदोषेण। इस काम का जो सेवन करता है वह क्या पाता है, अर्थात वास्तविक तृप्ति आदि कुछ नहीं पाता, केवल बल गंवाता है, उससे दुर्बल होता है और चित्तोद्वेग और क्षय रोग आदि दुख पाता है। जो भी पाता है वह स्वयं के गुनाह से पाता है। जह कुच्छुलु कच्छुम कुंड कंडूयमाणो दूहम मुनहि सुखम मोहा उरा मनुष्य तह काम दूहम सुहम बिनती। और जैसे खस खुजली वाला उसे खंडता है तब उस रोग के दुख को सुख मानता है, वैसे काम वासना जनित भ्रम वाला मनुष्य काम अग्नि के दुख को सुख कहता है। काम वासना वास्तव में भयंकर है। विषय विषम हलाहलम विषय विषम कड़म पियंताणम विषय विषाइम पिब विषय विषवि सुइया होई। शब्दादि विषय मारक होने से विष है, यही शीघ्र घाती होने से हलाहल है।
उत्कृष्ट, तीव्र, उग्र, विषद, स्पष्ट, लोक प्रसिद्ध, ताल विष पीने वाले का ये विषद विष का अजीर्ण होता है, अर्थात विष का पाचन न होने से मारने वाला बनता है। ऐसे विषयों रूपी विष का सेवन करने वाले का विसूचि का अजीर्ण यानी अनंत मरण होता है। एवं तु पंचहि आसवेहि म्रयमायण तु अनुसमय चौ गई दुह पेरंत अनुपयणीय दंठी संसारे। इस प्रकार जीव 5 इंद्रिय 5 हिंसादि आश्रवों से समय समय पर कर्म रज इकट्ठी कर फिर संसार में 4 गति के दुखी पराकाष्ठा पाने तक भ्रमण करता है। सव्व गई पखंडे काहंती अनंतई अक्कय पुन्ना जे य न सुनंती धम्मम सोनम न य जे पमायंती। जो जिनों धर्म का श्रवण नहीं करते और जो श्रवण कर प्रमाण शिथिलता करते हैं, वे पुण्यहीन जीव अनंत संसार में सभी गतियों में भ्रमण करते रहेंगे। ये तो धर्म पाने पर भी अनंत, परंतु धर्म नहीं पाया जिसने उससे विशेष अनर्थ तो कहा। अनुसिट्ठाय बहुविहम मिच्छा दिट्ठी नियजे नरा अहमा बद्ध निकाय एकम्मा सुनंती धम्मम नय करंती। अनेक प्रकार से हित शिक्षा देने पर भी जो मिथ्या दृष्टि बुद्धि विपर्यास वाले नीच मनुष्य है, वे तो अनंत संसार में सर्व गतियों में भ्रमण करेंगे, क्योंकि वे बद्ध और निकाचित कर्म वाले होने से। अब कदाच वैसे संयोग मिलने पर दूसरों के आग्रह से धर्म श्रवण करें, परंतु धर्म करते ही नहीं। धर्म करने वाले का क्या लाभ? तो कहा कि पंचेव उज्जीवनम पंचेव य रखिऊण भवेण कम्मर य विप्पमुक्का सिद्धि गई मनुत्तरम पत्तम। जिसने धर्म किया वे भावपूर्वक हिंसादि 5 का त्याग कर और अहिंसादि या स्पर्शनादि 5 की रक्षा कर कर्म रज से मुक्त होकर सर्व सिद्धि गति को पा गए। नाणे दंसन चरणे तव संजम समय गुप्ति चित्ते दम्मउस सगवाए दवाई अपि कहे चेव। विस्तार से ज्ञान आदि मुक्ति कारणों में जो स्थित है, उनका जन्म मोक्ष के लिए होता है। जो ज्ञान में, दर्शन में, चरण में, आचरण में, तप में, पृथ्वी कायादि के संरक्षण आदि, संयम में, 5 समिति में, 3 गुप्ति में, आलोचनादि प्रायश्चित में, इंद्रिय दमन में, उत्सर्ग मार्ग के अनुष्ठान में, आवश्यक अपवाद मार्ग के अनुष्ठान में, द्रव्यादि 4 प्रकार के अभिग्रह में, सधर्णाचरणाय नित्यम उच्युत शरणाय ठियो तस्य भवो अहितरणम पवज्जय ये सम्मंतु। श्रद्धा सहित आचरण में सतत उपयोगवंत होकर निर्दोष द्वेषणा में जो रहा हुआ है, उसी का ही मानव जन्म संसार सागर तैरने के लिए होता है। और प्रवज्या का स्वीकार भी वही भव समुद्र तैरने का सम्यक उपाय। यह दर्शन कहने के पश्चात श्रद्धावन कहा, वह जिसकी आचरणा न हो सके उसकी श्रद्धा रखने के लिए कहा। जे घर शरण पसत्ता छक्का यलियु संकीचना अजया नवरम मोतुणम घर घर संकणम कयम तेहि। आंगार आगार घर उसका त्यागी होने पर भी जो घर मरम्मत में लगे गए हैं, वे पृथ्वी का आदि षटकाय के शत्रु हैं, परिग्रहधारी और मन वचन काया की यत्ना संयम बिना के हैं। उन्होंने तो मात्र एक घर छोड़कर दूसरे घर में ही संक्रमण किया। कहा जाता है ये उनके लिए महान अनर्थ है, क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।